बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरफास कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूँ अरफा और आज मेरे किचन में बन रही है कुल्फ़ा की सब्ज़ी। अपने ख़िलाफ़ बातें सुनकर हौसला ना हारो, शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई करते हैं। कुल्फ़े का साग भी इसको बोलते हैं। ये डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जिनको डिहाइड्रेशन होता है गर्मियों में इसको खाना बहुत ही मुफीद है। तो बनाते हैं इस फ़ायदेमंद सब्ज़ी को। जिसने कभी भी नहीं बनाया कुल्फ़ा, मैं उसको ये बता देती हूँ। ये कुल्फ़ा है और इसकी डंडियाँ मैंने अलग कर दी हैं। जो मोटी डंडियाँ हैं वो मैंने निकाल दी हैं और बारीक डंडियाँ इसी के साथ लगी हैं। पत्ते वाली जितनी भी सब्ज़ियां हैं उनको बहुत अच्छी तरह से धोना होता है क्योंकि उसमें मिट्टी बहुत होती है। तो इसको भी हम धो लेंगे बहुत अच्छी तरह से। पैन रख लेंगे और उसमें डाल देंगे सरसों ऑयल। आप जो भी इस्तेमाल करते हैं ऑयल वो डाल दीजिए। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरे का कलर चेंज होगा तो फिर हम 7 से 8 साबुत लाल मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। लाल मिर्चें जब सौते हो जाएंगी तो फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लेंगे और उसको मैंने काट लिया है, वो ऐड कर देंगे। प्याज का कलर लाइट ब्राउन होने लगेगा, फिर हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम दोनों चीज़ों को इतना पका लेंगे कि प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो जाए और अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुन जाए। प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो गया है तो अब हम इसमें 1 टमाटर ऐड करेंगे काट कर। बहुत सारे लोग इसमें टमाटर नहीं डालते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप टमाटर को स्किप कर सकते हैं। मैं कुल्फ़ा को आलू के साथ बनाऊंगी इसलिए मैं 1 आलू भी ऐड कर दूंगी इसमें। अगर आप कुछ ऐड करना नहीं चाहते तो सिर्फ़ कुल्फ़ा भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनता है। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक बहुत एहतियात से ऐड कीजिएगा क्योंकि पकने के बाद कुल्फ़ा कम हो जाता है तो नमक ऐसा ना हो ज़्यादा हो जाए। बहुत कम मसाले इसमें जाएंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करूँगी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करूँगी और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। बस इतने ही स्पाइसेस इसमें जाएंगे और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने कुल्फ़ा काट कर और धो कर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। कुल्फ़ा की पकने की टाइमिंग बहुत कम होती है और इसको हम मिक्स करेंगे। जितनी देर में आलू गलेंगे उतनी ही देर में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। जब इसमें पानी रिलीज़ होगा तो फिर हम इसमें कटी हुई अदरक और कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। 5-6 जवे लहसुन के और 1 अदरक का छोटा टुकड़ा बारीक काट कर ऐड किया है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 हरी मिर्चों को बीच से काट कर ऐड किया है। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो समझ लीजिए ये सब्ज़ी पक चुकी है। पानी इसका ड्राई हो चुका है। देखा आपने कुल्फ़ा की सब्ज़ी बनाना कितना आसान है। सर्व कर लेते हैं। यकीन करें देखने में ये जितनी अच्छी लग रही है खाने में उतनी ही लजीज है। आप जब ये बनाएंगे इस रेसिपी से तो आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करता है और हमें मज़ीद मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का जज्बा पैदा होता है। इख्तिताम इस दुआ के साथ, या अल्लाह हमारी ज़ात किसी के लिए तकलीफ़ का बाइस ना बने। आमीन सुम्मा आमीन।